अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कितनी इकसाम के वारंट जारी करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब किसी मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है, उसको रिमांड पे दिया जाता है, तो अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी अदालत या तो उसको पुलिस कस्टडी में दे देती है या उसे जुडिशल कस्टडी में, यानी जो जेल सुप्रीडेंट है उसके पास उसको भेज देती है। तो इस तरह से ये जो मुलज़म को जेल भेजना होता है, तो इसके लिए बाकायदा अदालत एक जेल वारंट जारी करती है। एक वारंट वो होता है जिसे वारंट ऑफ कमिटमेंट कहते हैं, यानी जब अदालत किसी मुलज़म को सज़ा सुना देती है तो वारंट ऑफ कमिटमेंट के ज़रिए अदालत सुप्रीडेंट के नाम पर एक डायरेक्शन जारी करती है, एक ऑर्डर जारी करती है, एक वारंट जारी करती है कि इस मुलज़म को इतने अरसा की सज़ा सुनाई गई है, लिहाजा इसको इतने अरसा तक जेल कस्टडी में रखा जाए, या फिर अगर उसकी अपील मंजूर हो जाती है या उसकी ज़मानत हो जाती है तो उसको बहरहाल अदरवाइज़ रिहाई किया जाता है, वरना जेल सुप्रीडेंट को वारंट ऑफ कमिटमेंट के ज़रिए ये डायरेक्शन दी जाती है कि मुलज़म को इस केस में इतनी सज़ा सुनाई गई है, लिहाजा उसको जेल में रखा जाए। तो ये जो वारंट ऑफ कमिटमेंट होता है, ये अगर हम सेक्शन 383 सीआरपीसी का पढ़ें तो इसका हमें वहाँ से इसका आइडिया मिलता है। इसके अलावा अगर जो सीआरपीसी का शेड्यूल 2 है उसका फार्म नंबर 34 पढ़ें तो हमें वो स्पेसिमन मिलता है वारंट का, जिसको फॉलो करके अदालत किसी मुलज़म को सज़ा सुना करके जेल में भेजती है और जेल सुप्रीडेंट के नाम पर वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी करती है। अच्छा, इसी तरह से अगर अदालत ने किसी मुलज़म को फ़ाइन की यानी जुर्माने की सज़ा सुनाई हो अंडर सेक्शन 53 रेड विद सेक्शन 64 एंड 67 ऑफ पीपीसी, तो उस सूरत में भी अदालत सुप्रीडेंट जेल के नाम पर एक वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी करती है कि इस मुलज़म को अदालत ने इतने फ़ाइन की पनिशमेंट की है, यानी सज़ा सुनाई है, लिहाजा इसको इतना अरसा तक जेल में रखा जाए। इसके लिए हमें सेक्शन 386 सीआरपीसी का और जो उसका शेड्यूल 2 है उसका फार्म नंबर जो 35 है उसमें वो एक स्पेसिमन दिया गया है कि जिसको फॉलो करके अदालत किसी मुलज़म को जब फ़ाइन की सज़ा सुनाती है, पनिशमेंट सुनाती है, तो ये जो फार्म 35 है ये एक तरह का समझ लें वारंट होता है जो उस जेल सुप्रीडेंट के नाम पर अदालत जारी करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वारंट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है कि अदालत में, मुख्तलिफ अदालतों में एक मुलज़म के केस चल रहे हैं, तो अदालत अपने पास किसी मुलज़म को बुलाती है तो वो प्रोडक्शन वारंट जारी करती है कि इस मुलज़म को जो किसी और केसेस में भी मतलूब है उसको मेरी अदालत में, इस अदालत में फ़लाँ तारीख को पेश किया जाए। तो इसको प्रोडक्शन वारंट कहते हैं। ये भी जेल सुप्रीडेंट के नाम पे जारी होते हैं जिस जेल में वो जो मुलज़म होता है वो मौजूद होता है। इसको अगर हम देखें तो सेक्शन 491 सीआरपीसी, उसमें प्रोडक्शन वारंट का जिक्र है कि कोर्ट ने ऑर्डर करना है कि जी इस शख्स को, मुलज़म को अदालत में पेश किया जाए 491 के तहत। इस प्रोडक्शन ऑर्डर का फॉर्मेट कैसा होगा ये हमें बताएगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका शेड्यूल जो 2 है उसका फार्म नंबर 36 जो है वो हमें बताएगा कि वारंट ऑफ प्रोडक्शन अदालत ने किस तरह से जारी करना है। उसका बाकायदा एक स्पेसिमन है जो कि फार्म 36 है। इसी तरह अगर किसी शख्स को अदालत ने रिहा करना हो तो सुप्रीडेंट जेल के नाम पर रिलीज़ वारंट जारी करती है कि अदालत ने इस शख्स की ज़मानत ले ली है या इस शख्स की अपील मंजूर हो गई है, इसकी कोई सज़ा सस्पेंड हो गई है, तो उस सूरत में अदालत वारंट ऑफ रिलीज़ जारी करती है जेल सुप्रीडेंट के नाम पर। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अदालत किसी शख्स को तौहीन अदालत के केस में सज़ा सुना देती है, तो उस सूरत में अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 480 को देखें तो हमें उसमें पता चलता है कि अदालत किसी शख्स को तौहीन अदालत में जब सज़ा सुनाती है तो फिर वो जो उसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेकंड शेड्यूल है उसके साथ जो फार्म नंबर 38 है, तो वो उस फार्म नंबर 38 का जो स्पेसिमन है उसके मुताबिक अदालत उसको फिल करके उसके मुताबिक अदालत किसी शख्स को तौहीन अदालत में जेल भेजती है और वो जो फार्म नंबर 38 है वो एक तरह का वारंट ऑफ
डिटेंशन कह लें उसको, या वारंट ऑफ कमिटमेंट कह लें, जेल वारंट कह लें, वो इस तरह से जारी करती है अदालत। तौहीन अदालत के केसेस के अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब पार्टियां दोनों आपस में झगड़ती हैं, और वो जैसे 107 151 की कार्रवाई कहते हैं, 751 की कार्रवाई भी कहते हैं उसे, उस सूरत में जब अदालत किसी मुलज़म को या दोनों फरीकैन को अदालत में जब लेके आया जाता है, तो अदालत उनसे सिक्योरिटी मांगती है कि अमन कायम करने के लिए, किसी किस्म का झगड़ा ना करने के लिए आप सिक्योरिटी दें। और अगर वो सिक्योरिटी ना दे सके, यानी ज़मानत ना दे सके, तो फिर अंडर सेक्शन 123 सीआरपीसी अदालत उनको जेल भेज सकती है, ऐसे मुलजमान को या किसी मुलजम को। एक और सूरत भी है जिसमें अगर किसी गवाह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही हो और अदालत उससे कोई क्वेश्चन करे, लेकिन वो गवाह उस सवाल का डिलिबरेटली जवाब ना दे, इनकार कर दे अदालत को, जज साहब को, कि मैंने इसका जवाब नहीं देना, तो उस सूरत में भी अदालत जो है ऐसे गवाह को जेल भेज सकती है। एक वारंट ऑफ कमिटमेंट के ज़रिए वो जेल सुप्रीडेंट के नाम पर एक वारंट ऑफ कमिटमेंट जारी करेगी कि ये जो है, जो भी उसका नाम होगा, इसको इतना अरसा तक जेल में रखा जाए। ये जो किसी गवाह को जेल भेजने की कार्रवाई है या हुक्म है या वारंट है, ये 485 सीआरपीसी का जो सेक्शन है उसके तहत अदालत किसी गवाह को जेल भेजती है। अगर वो दीदा दानिस्ता अदालत को, जज को, जो उसने सवाल किया था जज साहब ने, उसका जवाब ना दे, तो अदालत उसको 485 सेक्शन के तहत वारंट ऑफ कमिटमेंट के ज़रिए जेल भेज सकती है। अब आ जाते हैं मशहूर ज़माना जो डेथ वारंट है, वो क्या होता है, किस सेक्शन के तहत होता है। जब किसी मुलज़म की सज़ाए मौत हाई कोर्ट कन्फर्म कर देती है, तो जो ट्रायल कोर्ट होती है उस सज़ाए मौत पर अमल दरामद करवाने के लिए जेल सुप्रीडेंट के नाम पर डेथ वारंट जारी करती है अंडर सेक्शन 381 सीआरपीसी। और ये जो सीआरपीसी का शेड्यूल 2 है, इसका जो फार्म नंबर 42 है, वो एक स्पेसिमन है डेथ वारंट का, जिसको फॉलो करके अदालत सुप्रीडेंट जेल के नाम पर डेथ वारंट जारी करती है, या जिसे ब्लैक वारंट भी कहते हैं, वो जारी करती है कि इस मुलज़म की सज़ाए मौत पर अमल दरामद किया जाए। बाज़ सूरतों में, सिविल केसेस में, फैमिली केसेस में, जब एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो अदालत जो भी डिफेंडेंट होता है या जो जजमेंट डेटर होता है जिसके खिलाफ डिग्री जारी हुई होती है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अदालत जो है वो अपनी कोशिश करती है ताकि जो डिग्री है उस पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाए। और उस सूरत में भी अदालत ऐसे जो भी मदयून होता है या जिसके खिलाफ डिग्री हुई होती है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। ये अगर हम जो सीपीसी का ऑर्डर 21 है उसके अगर हम रूल्स देखें, यानी रूल्स नंबर 38, 40 और 41, तो इनके तहत अदालत जो जजमेंट डेटर होता है जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई होती है उसको गिरफ्तार करके सिविल प्रिजन में जेल भेजती है। तो ये भी एक तरह का वारंट ऑफ कमिटमेंट होता है जेल सुप्रीडेंट के नाम पर कि इस शख्स को सिविल प्रिजन में रखा जाए। तो ये मुख्तलिफ इक़साम के जो वारंट्स होते हैं ये कोर्ट्स जारी करती हैं सुप्रीडेंट जेल के नाम पर। इनको जेल वारंट भी कह सकते हैं, इनको वारंट्स ऑफ कमिटमेंट भी कह सकते हैं, वारंट ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, मुख्तलिफ इक़साम के वारंट्स होते हैं। आज हमने उस पर थोड़ी सी बात की है। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।